पाकिस्तान भारत स्टैंड ऑफ के बाद डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो कोशिशें हुई हैं अब उसका फ्रूट मिल रहा है और वो खासी प्रोडक्टिव होती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है उसका मुश्तरका एलामिया जारी होना, भारत की जानिब से दस्तखत ना होना, हाउ सिग्निफिकेंस इज दिस एट दिस पॉइंट इन टाइम? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी उनकी नाकामी है एट इंटरनेशनल लेवल कि उनके नैरेटिव जो है वो लोग नहीं मान रहे हैं। खासकर पहलगाम वाला जो नैरेटिव है वो बिल्कुल फेल हो गया। उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी। और फिर उसके बाद जो 4-5 दिन की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है जिसमें पाकिस्तान इतना एमर्ज किया कामयाबी के साथ, और जो कुछ हमने अंग्रेजी में कहते हैं वी टर्न द टेबल ऑफ द इंडियंस, तो उसके बाद अब देखें प्रेसिडेंट ट्रंप है वो आर्मी चीफ को स्पेशली इनवाइट कर रहे हैं व्हाइट हाउस में, और टोटल हर तरफ जो बयानिया है वो पाकिस्तान का ही चल रहा है। अब एससीओ जो है वहां पे बात देखें, बलूचिस्तान का जो हमारा नैरेटिव है वो दुनिया मान गई है। हम काफी अर्से से कह रहे थे कि जनाब ये सब रॉ और इसराइल जो है ये मिलके इनकी गठजोड़ है जो ये कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान में जो इन्होंने तमाम वहां पे दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बीएलए और ये तमाम ऐसे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ऑफ कोर्स इवन इन द केपी, तो वो आप देखें एससीओ जो है उनके इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोरम अपना एशिया का, वो सब पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने तस्लीम किया और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को तस्लीम नहीं किया गया। कोई जिक्र नहीं है पहलगाम में। और आप देखें कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर वहां पे देन ही डिड नॉट साइन दैट डॉक्यूमेंट ऑफ द एससीओ का वो जो कम्युनिके एंड में इशू होता है। तो मैं समझता हूँ कि इंडियंस ऑलरेडी पहले डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली वो बुरी तरह आइसोलेट हो गए। जारी बात है 4 दिन की कॉन्फ्लिक्ट ने मजीद उनको आइसोलेट किया। अब माजी में क्या हुआ पिछले चंद महीनों में हम क्या देख रहे हैं, जनाब कनाडा जो है वो डिप्लोमेटिक उन्होंने ठीक ठाक हमला किया इंडिया पे, जब इंडिया ने वहां पे सिखों को, कुछ सिख लीडर्स को टारगेट किया इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कनाडा में। अमेरिका में इन्होंने ये बदमाशी करने की कोशिश की, अमेरिकन आगे जहाज लेके और 2-3 खास जो बंदे थे इंडियन एजेंसी के उनको उठा के वो ले गए। कतर में देखें क्या हुआ। सो दूसरे पाकिस्तान की जो बड़ी कामयाबी हुई है, मैं समझता हूँ इट हैज बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये जो ईरान और इसराइल का हुआ है, वैसे तो जारी बात है ईरान के भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ईरान ने जो कर दिया इसराइल के साथ आने वाली पुश्तें याद रखेंगे। लेकिन हमारा इसमें क्या फायदा हुआ कि इसराइल और इंडिया का जो गठजोड़ था, तो जो कि ईरान के अंदर वो बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है। ब्रिगेडियर साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, 2 फ्रंट्स के ऊपर पैरेलल कामयाबियां मिल रही हैं। देखिए, एक तो हमें हमारी जो रीजन के अंदर जो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है वो खासी ज़्यादा ग्लोरीफाई हुई है, ख़ासतौर पे इस एससीओ समिट के बाद। और दूसरी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर्टिकुलरली फील्ड मार्शल से मुतालिक जो कह रहे हैं। अब यूएस जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, खुद फील्ड मार्शल से मुलाकात होना, फिर उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट का पब्लिकली उनको एक्नॉलेज करना और तारीफ करना, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस? देखिए ना, मतलब इंडिया के साथ नाराज़ी है, पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, यूएस भी कह रहा है, रीजन के अंदर रशिया और चाइना जिस फोरम के ऊपर बैठे हुए हैं वो भी इस बात का इतराफ़ कर रहा है। यहाँ से इसको कैपिटलाइज कैसे किया जा सकता है ब्रिगेडियर साहब? जी, पहले तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक अपना खास यूनिक स्टाइल है, और बिल्कुल वो उन्होंने कितनी मरतबा पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की तारीफ की, और फिर अब आपने जिस वक्त कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ का को डायरेक्टली उनका जिक्र करते हुए, उनको रेफर करते हुए उन्होंने ये जो बात की है, तो तभी तो इंडियंस को बड़ी मुसीबत पड़ गई है कि जनाब हमारा तो बयानिया खत्म हो गया, हमें तो कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, हमारा कोई नैरेटिव ही नहीं चल रहा। सो आई थिंक इट हैज बीन अ ग्रेट डिस्ग्रेस फॉर द इंडियन। और अब मैं आपको एक बात क्वेश्चन कर दूं, जहां ये सब चीजें हो रही है, याद रखें मूडी जो है वो इस वक्त जिसको कहते हैं ना वो जख्मी जानवर है। मैं आपको बता रहा हूँ ही विल हिट बैक। इसराइलीज के साथ मिलके इनका गठजोड़ है, जो उनको नुकसान हुआ है ओवरऑल, ये पाकिस्तान पे मजीद हमला इसको अब रूल आउट नहीं कर सकते हैं, और ये इनकी गठजोड़ होगी। तो लिहाजा वी कैन नॉट पुट आवर गार्ड्स डाउन। बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं चंद हफ्तों से वो जो दहशतगर्दी की वेव थी, जो लहर थी, उसमें एक बड़ी वाज़ेह कमी जो है वो हम देख रहे हैं। और ये भी देखना अभी जो रिसेंटली सारा हमें पता लगा है कि वो जो बलूचिस्तान में हो रहा था, वो तो इनका जो नेटवर्क था ईरान से, उन्होंने ये बीएलए को, ये तमाम ग्रुपों को पूरा उनको इंटेलिजेंस मालूमात देना, उनको गाइड करते रहना, उनको वेपन्स भेजना,
ان کو پھر وہ جو سوشل میڈیا کی جو سپورٹ ہے یہ سارا ہی آرکسٹریٹ کر رہے تھے اور بڑی بری طرح وہ پکڑے گئے, مارے گئے. ایران میں دیکھیں کیا ہوا ہے. ایران جو ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ انڈین جو ہیں جناب یہ واقعی اس کے خیر خواہ ہیں, اس کے دوست ہیں, انہوں نے کیا کیا, اسرائیلیز کے ساتھ مل کے انہوں نے ایران کی پیٹھ میں جو ہے وہ خنجر کھوپا ہے. ابھی آپ دیکھیں کتنے بڑے پیمانے پہ انڈینز کو نکالا جا رہا ہے ایران سے. سو میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت ہر طرف جو انڈینز ہیں ان کی کوئی بات نہیں سن رہا ہے, کوئی ان کی بات کو ویلیو نہیں کر رہا, کوئی ان کو اہمیت نہیں دے رہا. سو دے آر فیلنگ ویری ویری فرسٹریٹڈ, دے آر فیلنگ ویری اپسیٹ کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, اور ہوا سب ہوا ہے. یہ جو 5 دن کی جو کانفلکٹ ہوئی ہے اس کے بعد اس میں جس طرح ہم نے ان کو تھریش کیا ہے اس کے بعد سے سارا گڑبڑ ہوئی. ٹھیک بھیا صاحب, لاسٹلی اب یہاں سے اس بہتر پوزیشن کو کیپٹلائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اس کا پہلی بات یہ کہ آپ کا جو ڈپلومیٹک پش ہے اور وہ جاری رہنا چاہیے, زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہمارے ایمبیسیز کو ایکٹیویٹ کریں, OIC کے ساتھ زیادہ انٹریکٹیو ہمیں اور زیادہ انٹریکشن کرنی پڑے گی. میں سمجھتا ہوں وقت آگے کہ پاکستان میں بھی OIC کی فارن منسٹر کانفرنس جو ہے وہ یہاں پہ ہونی چاہیے. بھائی وہ ترکی کر سکتا ہے, پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے نا جی. اور اسی طرح یہ جو باقی بڑے فورمز ہیں بالکل ان کو لے کے ہمیں چاہیے ساتھ کو ایکٹیویٹ کریں. ساتھ کو ایکٹیویٹ کریں, انڈیا نہیں آتا نہ آئے, بنگلہ دیش کو ساتھ میں لے کے آئیں, سن رہے ہیں چین کو بھی ساتھ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اف اٹ از مائنس انڈیا لیٹ اٹ بی مائنس انڈیا. تو برکس میں وہ خود روس کہہ رہا ہے چین انڈیا کو نکالے, برکس والے کتنا امپورٹنٹ الائنس ہے اور پاکستان کو بیچ میں لایا جائے. سو میرا خیال ہے کہ ایک آل راؤنڈ امپروومنٹ ہو رہی ہے. آپ کو کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کو مل کے یہ پش جو ہے ڈپلومیٹک پش ایٹ انٹرنیشنل لیول یہ جاری رکھنی چاہیے ود فل فورس. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب.